हेलो फ्रेंड, माय नेम इज सौरभ और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाट इज नी पॉइंट वोल्टेज इन करंट ट्रांसफार्मर। सो फ्रेंड, करंट ट्रांसफार्मर का यूज हम जनरली दो पर्पस के लिए करते हैं। फर्स्ट वन इज फॉर द प्रोटेक्शन एंड सेकेंड वन इज फॉर द मीटरिंग इन एनी पावर सिस्टम। सो अगर हम किसी भी करंट ट्रांसफार्मर को देखें तो यहाँ पर काफी सारी चीजें लिखे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज द रेशियो, द प्राइमरी टर्मिनल, सेकेंडरी टर्मिनल, व्हाट इज द बर्डन ऑफ द सिटी लाइक प्रोटेक्शन, मीटरिंग, द पीएस क्लास, और एक चीज लिखी होते हैं नी पॉइंट वोल्टेज। सो आज के इस वीडियो में हम नी पॉइंट वोल्टेज का पर्पस क्या है, नी पॉइंट वोल्टेज क्या होते हैं, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड, नी पॉइंट वोल्टेज समझने से पहले हम कुछ बेसिक समझ जाते हैं। सो द करेंट ट्रांसफार्मर, तो व्हाट इज करेंट ट्रांसफार्मर? सो करेंट ट्रांसफार्मर इज द टाइप ऑफ द ट्रांसफार्मर। सो आप अगर किसी करंट ट्रांसफार्मर को देखेंगे तो यहाँ पर जो प्राइमरी होते हैं, जहाँ पे प्राइमरी करंट पास होते हैं, वहाँ वो कुछ नहीं, सिंगल सिंपल बस बार से पास होते हैं। और उसके अक्रॉस में कोर होते हैं और कोर में सेकेंडरी टर्न्स होते हैं, जो काफी सारे सेकेंडरी टर्न्स होते हैं, और उसके ही अकॉर्डिंग जो भी करंट पास हो रहे हैं वो स्टेप डाउन होते हैं और हमें वो सेकेंडरी टर्मिनल में मिलते हैं। सो किसी भी करंट ट्रांसफार्मर में अगर हम प्राइमरी में करंट पास करें, सो इफ प्राइमरी में हम करंट पास करेंगे तो वहां पर कोर में एक्साइटेशन करंट प्रोड्यूस होंगे, और जो एक्साइटेशन करंट के कारण एमएमएफ प्रोड्यूस होंगे कोर में। सो व्हेन द एमएमएफ प्रोड्यूस इन द कोर, द फ्लक्स फ्लो इन द कोर। सो यहाँ पर क्या होंगे, कोर में फ्लक्स फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दो ईएमएफ इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन इंटू फाइव। सो अगर फ्लक्स प्रोड्यूस होंगे तो क्या होंगे कि आपकी जो सेकेंडरी टर्मिनल है वहां पर ईएमएफ इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होंगे और अगर हम इसे शॉर्ट कर देंगे तो यहाँ पर हमें सेकेंडरी करंट मिल जाएंगे। सो फ्रेंड, इससे हमें क्या समझ में आया कि जितना ज्यादा हम करंट फ्लो करवाएं प्राइमरी में, उतना ज्यादा फ्लक्स जनरेट होंगे कोर में। सो ये जो आपके कोर होते हैं वो सीआरजीओ मटेरियल के बने होते हैं। तो सीआरजीओ मटेरियल के कोर बने हुए, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ फ्लक्स डेंसिटी है। तो अगर वो फ्लक्स डेंसिटी से ज्यादा अगर फ्लक्स प्रोड्यूस हो गए कोर में, तो ये जो कोर है वो सैचुरेट हो जाएंगे। तो जैसे ही करंट इंक्रीज होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर फॉल्ट हुए सिस्टम में और फॉल्ट करंट है 30 किलो एम्पियर, तो अगर 30 किलो एम्पियर फॉल्ट करंट है तो उसके प्रोपोर्शनल में फ्लक्स भी काफी ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे कोर में। तो अगर फ्लक्स यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम हो गए, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी रीच हो गए, उसके बाद अगर करंट इंक्रीज होते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, कोर सैचुरेट हो जाएंगे। और इवन अगर करंट वहां पर इंक्रीज भी हो रहे हैं, फ्लक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो नहीं हो पाएंगे। और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो सेकेंडरी में वो है करंट है वो हमें नहीं मिलेंगे। और जो प्रोपोर्शनल से हमें जो सिटी का जो करंट स्टेप डाउन करना था वो नहीं होंगे, और जो भी रिले है, वो प्रोटेक्शन सिस्टम है, वो मल फंक्शन कर सकते हैं। सो आई होप आपने समझा होगा कि सिटी सैचुरेशन कैसे होते हैं, सिटी का कोर कैसे सैचुरेट होते हैं। तो ये हम आपको मैंने इसलिए बताया क्योंकि नी पॉइंट वोल्टेज अगर मेरा सिटी सेकेंडरी रीच कर जाते हैं तो उसके बाद ही हमारा जो सिटी है वो सैचुरेट हो जाते हैं। तो अभी हम आगे समझते हैं कि व्हाट इज नी पॉइंट वोल्टेज। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो नी पॉइंट वोल्टेज ऑफ अ करंट ट्रांसफार्मर इज डिफाइंड एज द वोल्टेज एट विच a 10% increase in voltage of CT secondary result in 50% increase in secondary current। तो इसे मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि ये अगेन हमारा सिटी है जहाँ पे ये प्राइमरी है। तो जो अब हम सिटी को ओपन एंड आइसोलेट, दैट मीन्स कि प्राइमरी हमारा ओपन हम कर देंगे और सिटी के सेकेंडरी में हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, सेकेंडरी टर्मिनल में वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो अगर हम सिटी के सेकेंडरी टर्मिनल में वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वहां पर एक एक्साइटेशन करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये एक्साइटेशन करंट काफी कम होते हैं, और जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं एक्साइटेशन करंट करंट भी प्रोपोर्शनली इंक्रीज होते हैं। आप इस ग्राफ से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वोल्टेज के ग्राफ है और ये है जो एक्साइटेशन करंट के ग्राफ है एक्स एक्सिस में। तो जैसे ही मैं वोल्टेज इंक्रीज कर रहा हूँ एक्साइटेशन करंट भी इंक्रीज हो रहे हैं। बट
उस रेंज में जब मैं वोल्टेज इंक्रीज करता गया और वोल्टेज वहां तक इंक्रीज किया कि अब मैं जब वोल्टेज इंक्रीज कर रहा हूं तो एक्साइटेशन करंट प्रोपोर्शनली इंक्रीज नहीं हो रहा है बल्कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स कि मैं जब 10% वोल्टेज इंक्रीज कर रहा हूं, एक्साइटेशन करंट मेरा 50% इंक्रीज हो रहा है। तो उस पॉइंट को ही हम बोलेंगे नी पॉइंट वोल्टेज। सो यहां पर क्या हुआ कि जैसे ही मैं नी पॉइंट वोल्टेज के बाद अगर मैं वोल्टेज इंक्रीज कर रहा हूं तो जो मेरा एक्साइटेशन करंट है या फिर जो मेरा करंट है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम बोलते हैं नी पॉइंट वोल्टेज। सो आई होप आपने नी पॉइंट वोल्टेज को समझा। तो नी पॉइंट वोल्टेज बोलने का मतलब क्या हो गया कि नी पॉइंट वोल्टेज से ज्यादा अगर मैं वोल्टेज अगर इंड्यूस हो रहा है सीटी के सेकेंडरी में, दैट मीन्स कि उस वोल्टेज के बाद जो कोर है वो सैचुरेट हो गया है और जो भी करंट जो सेकेंडरी में करंट हमें मिलने थे वो करंट प्रोपोर्शनली हमें नहीं मिलेंगे। सो फ्रेंड आई होप आपने समझा होगा नी पॉइंट वोल्टेज क्या होते हैं विथ द हेल्प ऑफ ग्राफ एंड द डेफिनेशन। अभी हम समझते हैं नी पॉइंट वोल्टेज का हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगर आप कोई भी सिटी का नेम प्लेट देखेंगे तो वहां पर बर्डन, वहां पर क्लास, एएलएफ, सिटी के रेशियो, वो सभी चीजें दिए रहते हैं। तो अगर सपोज सभी चीजें दिए हुए हैं लाइक सिटी रेशियो, सिटी बर्डन, एएलएफ, और हमें नी पॉइंट वोल्टेज कैलकुलेट करना है, सो नी पॉइंट वोल्टेज का फॉर्मूला होता है रेटेड वीए बाई रेटेड सेकेंडरी करंट इनटू एएलएफ। रेटेड वीए लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 वीए दिया हुआ है, rated secondary current is 2000 by 5, that is 5, and ALF is the accuracy limit factor, that is 20। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 400 वोल्ट आ जाएगा। दैट मीन्स कि 400 वोल्ट तक जो ये जो सिटी है वो सैचुरेट नहीं होगा, सिटी के जो कोर है वो सैचुरेट नहीं होंगे। इससे ज्यादा अगर करंट इनकेस अगर प्राइमरी में आते हैं तो सिटी के कोर सैचुरेट हो जाएंगे। फ्रेंड नेक्स्ट हम समझते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नी पॉइंट वोल्टेज। जनरली आप ये देख सकते हैं ये एक सिटी के नेम प्लेट है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स अगर कोर के में है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिटी होते हैं। फॉर एग्जांपल मीटरिंग क्लास, प्रोटेक्शन क्लास, पीएस क्लास। तो नॉर्मली जो नी पॉइंट वोल्टेज है वो हम देखते हैं पीएस क्लास के लिए। पीएस का मतलब हो गया परचेसर स्पेसिफिकेशन। तो जब भी हम सिटी को प्रोक्यूर करते हैं या फिर किसी मैन्युफैक्चरर को देते हैं बनाने के लिए, तो उन्हें हम पहले से बता देते हैं कि जो भी मेरा सीटी है उनके नी पॉइंट वोल्टेज कितना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम 2000 बाई 5 का रेशियो यूज करें सिटी में पीएस क्लास में, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 2000 वोल्ट हमारा जो नी पॉइंट वोल्टेज होना चाहिए। ये हम क्यों बताते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई सिटी को किसी दो सिटी के लिए यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन है, यहाँ पर हम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में क्या होता है, हम दो सिटी को यूज करेंगे। तो अगर दोनों सिटी का नी पॉइंट वोल्टेज अलग अलग है, फॉर एग्जाम्पल इस सिटी का नी पॉइंट वोल्टेज 200 वोल्ट है और ये सिटी का नी पॉइंट वोल्टेज 800 वोल्ट है, तो जो पहला सिटी है वो पहले सेचुरेट हो जाएगा। और पहले अगर सेचुरेट सिटी हो गया तो इवन वो करंट मेरा जो रिले ऑपरेट नहीं करना चाहिए था, फिर भी मेरा जो रिले फॉल्ट करंट को सेंस कर सकता है। तो जब भी हम किसी सिटी को इंस्टॉल करते हैं लाइक डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के लिए, बस बार प्रोटेक्शन के लिए, तो हम पहले से ही जो भी मैन्युफैक्चरर है सिटी के उनको बता देते हैं कि हमें जो नी पॉइंट वोल्टेज है वो 2000 वोल्ट या 1200 वोल्ट इस तरह से चाहिए। तो जो भी मैन्युफैक्चरर है वो उसके अकॉर्डिंग इस सिटी को डिजाइन करते हैं और उतना ही नी पॉइंट वोल्टेज हमें प्रोवाइड करते हैं। फ्रेंड आई होप आपने समझा होगा कि इंपॉर्टेंस क्या है नी पॉइंट वोल्टेज का, कि अभी जब भी हम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के लिए हम सिटी को यूज किए और सिटी का नी पॉइंट वोल्टेज अलग अलग है, तो कुछ सिटी होंगे जो पहले सेचुरेट हो जाएंगे और सेचुरेट होने के कारण वो मल्ट ट्रिपिंग या फिर फॉल्स ट्रिपिंग प्रोवाइड कर सकते हैं सिस्टम में। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन। फ्रेंड यहाँ पर एक सिटी के नेम प्लेट है जहां पर जो हाईलाइट किए हुए हैं, जो येलो कलर के हाईलाइट है वो मीटरिंग क्लास के सिटी है और जो पिंक कलर के हाईलाइट किए हुए वो प्रोटेक्शन क्लास के सिटी है। यहाँ पर रेशियो, यहाँ पर बर्डन, एएलएफ सभी कुछ दिए हुए हैं। तो आपको बताना है कि जो नी पॉइंट वोल्टेज प्रोटेक्शन क्लास के कितने होंगे और नी पॉइंट वोल्टेज मीटरिंग क्लास के कितने होंगे। और फ्रेंड अगर आप नी पॉइंट वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक चीज और समझ में आएगा कि नी पॉइंट वोल्टेज मीटरिंग क्लास के कम होते हैं और प्रोटेक्शन क्लास के ज्यादा होते हैं। प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन।
सो फ्रेंड दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपने नी पॉइंट वोल्टेज को अच्छे से समझा होगा। सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।